जैसे कि आप जानते हैं, जब भी कोई पुरानी चीज़ नाकारा हो जाती है, उसको स्क्रैप में डाला जाता है। उन्हीं स्क्रैप की चीज़ों को आज डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने पोलो ग्राउंड के एक पार्क में रख के उनमें फूल पौधे उगाए हैं। लोग बहुत ही खुश हो गए हैं। लोगों का क्या कहना है और आला हुकाम का क्या कहना है, चलिए हम उनसे ही जानते हैं। देखिए, पोलो ग्राउंड में जो अ पार्ट ऑफ द गार्डन जो एंट्रेंस पे ही हमने लिया है, लगभग 50 कनाल का एरिया है वो। तो हमने उस पे एक वंडर गार्डन सेट कर रहे हैं। वंडर गार्डन अभी हम अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको कहते हैं, अभी कोई उसका परफेक्ट नाम तो हमने रखा नहीं है। वो बेसिकली जो भी हमारे बागों में, हमारे ऑफिसेज में पुराना यूज्ड मटेरियल था, हम उसी को रीयूज करके डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे हैं, जिनको हम फिर फूलों से सजाएंगे। आपने देखा होगा बाग में पुराने प्लांटर्स हैं, डस्टबिन्स हैं, सीड बिन्स हैं, तो उनको इस्तेमाल करके हम उसमें फूल उगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, श्रब्स, बुशेस लगा रहे हैं, ताकि वहाँ का जो पोर्टफोलियो है वो भी इंक्रीज हो जाए और लोगों को कुछ नया देखने को मिले। अदरवाइज नॉर्मल में आप देखेंगे कि फ्लावर पॉट्स लाते हैं, उन्हीं से सजाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने गाड़ियाँ 2-3 भी रखी हैं, स्कूटर है, साइकिल है, और आपने देखा होगा टांगा भी है। तो हम उनको प्लांटर्स बना के उसमें फूल और छोटे मोटे जो हमारे श्रब्स एंड बुशेस होते हैं वो उगाएंगे, ताकि लोगों को एक आइडिया मिले कि कैसे इन पुरानी चीज़ों को भी इस्तेमाल करके खूबसूरती का एक आइटम बनाया जाए। और साथ में अगर किसी की स्पेस कम हो घर में, वो कैसे इन चीज़ों को, जैसे आपने वो स्टैंड एक देखा, तो जगह बिल्कुल छोटी सी है, उसमें प्लांटर्स हमने एडजस्ट कर दिए हैं, तो एक छोटा मोटा बगीचा बन जाता है। सो आइडिया बेसिक यही है, रीयूज ऑफ ओल्ड मटेरियल जो भी बचता है बागों में, दफ्तरों में, घरों में, उसको यूज करना। और दूसरा ये कि सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है, वहाँ पे लोग आते हैं, उनको कुछ और मुख्तलिफ मिले देखने के लिए। मैम, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आप? लोगों के लिए यही मैसेज है कि थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हम लोग वो तैयार कर रहे हैं। आई बिलीव बाय नेक्स्ट मंथ वो बहुत अच्छा बाग वहाँ देखेंगे, जहाँ वो मुख्तलिफ आइटम्स देखेंगे, और उनके साथ साथ फूल पौधों का जो पोर्टफोलियो हमने वहाँ पे है वो भी इंक्रीज होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसे एंजॉय करेंगे। लेकिन इस वक्त वहाँ पे काम चल रहा है, जो लोग वहाँ आते हैं उन्हें थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग अगर खेलते हैं, फुटबॉल बच्चे लाते हैं या क्यारियों के बीच में से चलते हैं, हमारे वहाँ पे वो आइटम्स पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ये सब हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि वो उस बाग में बैठे, एंजॉय करे और वहाँ से खुश होके निकले। ये महीना तो फिलहाल लगेगा, बट आई बिलीव समवेयर बाय जुलाई हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जी, मेरा नाम अब्दुल बारी है। मेरा ताल्लुक़ लेह लद्दाख से है। जी, ये आम बागात और गार्डन से हट कर इन्होंने एक यूनिकनेस पैदा करने की कोशिश की है, और इससे जो आने वाले हैं यहाँ, जो सयाह आते हैं या जो तफरीह के इरादे से, मकसद से आते हैं, उनको ये चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं और जाज़िब करती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। इस तरह की क्रिएटिविटी ये एक तख्लीकी चीज़ है, और हर एक इंसान के जहन में इस तरह की तख्लीकियत या जहन में नहीं आ सकती है। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और इस तरह की चीज़ को और ज़्यादा प्रोमोट करना चाहिए और फ़रोग़ देना चाहिए। जी जी जी, आम तौर पर ऐसी चीज़ें जिनको हम बेकार और नाकाबिल इस्तेमाल समझकर कूड़ेदान के सुपुर्द कर देते हैं, उन चीज़ों को इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ सजा कर रखा है। और ये इन चीज़ों को देखकर हमें एक सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ जो है नाकारा नहीं होती है, नाकाबिल इस्तेमाल नहीं होती है। अगर इंसान के पास जहन, अल्लाह ने इंसान को सोचने की और तख्लीकी सलाहियत से नवाजा हो, तो वो बेकार और ख़राब चीज़ों को भी इस्तेमाल करके उनसे भी जो है एक ऐसी चीज़ पैदा कर सकते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचे और राग़िब करे। इसका मतलब बज़ाहिर जो मुझे समझ में आता है, जहाँ तक मेरी फ़हम है, कि वो बच्चों को ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, आजकल चूँकि ट्रांसपोर्टेशन का ज़माना है, नई नई चीज़ें, गाड़ियाँ, और इनकी तरफ बच्चे ज़्यादा राग़िब होते हैं। तो इस हवाले से भी है कि फ़ौरन बच्चे जो है इस पर सवार होते हैं, इसकी राइडिंग करना उनको अच्छा लगता है। तो ये बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए इन्होंने ये चीज़ रखी है यहाँ पर। बहुत बड़ी तादाद में हर पार्क के अंदर जो है ऐसी चीज़ों का होना ज़रूरी है जो इंसान को अपनी तरफ खींचे, राग़िब करे, माइल करे।
ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ों से इंसान की तबीयत जो है बाग बाग होती है और इंसान को सुरूर आता है और खुशी मिलती है। मेरे जो है नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा जो है तख्लीकियत, मैं इसका नाम दूंगा, इसका मुजाहरा हर जगह होना चाहिए। मेरा नाम वसीम है। बहुत सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से आ रहे हैं, लेकिन ये डेवलप धीरे धीरे हो रही है। 4-5 साल पहले इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी जितनी आज अच्छी हो रही है। आप जगह जगह पे देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ रोज यहाँ पे आता हूँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप कैमरा यहाँ पे भी घुमा सकते हैं कि बच्चे कितने हैं यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन है, क्योंकि अभी मेरा ये छोटा बच्चा है यहाँ पे मेरे साथ में आता है। मैं जब ऑफिस से वापस आता हूँ तो मुझे पहले बोलते हैं कि पार्क जाना है। मैं किसी दूसरी पार्क में ले जाता हूँ, मानती ही नहीं है। अब इसका मेरा एक हैबिट ही हो गया है कि इस पार्क में आना। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी है, बहुत सारी गाड़ियां है। बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप हो रही है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, गार्डन्स तो होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो नई नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छी है कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। 2-3 घंटे यहाँ पे बिताते हैं, बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं। बच्चे भी, फैमिली भी एंजॉय करती है। बहुत सारी फैमिलीज आती है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूब। फ्लोरिकल्चर अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कितना कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूब है। Now, basically, originally I am from Relegate area, so I used to come here when I was a kid, even just to play football, that in football ground, and I am a continuous walker here. मैं especially 2016 से मैं continuously आ रहा हूँ, just barring maybe couple of days in a year I miss. Rest I came here always. तो it is a beautiful park. It has got enough space. लोग आते हैं, and then this ये बच्चों के झूले ने बनाए, कपल ऑफ ईयर्स हो गए इसको। इट हैज गॉट अट्रैक्शन इट्स फॉर किड्स एज वेल। फैमिलीज आती हैं यहाँ, संडेज को काफी लोग आते हैं। फिर वैसे ही पीपल डोंट यूज टू कम हियर इन अ लार्ज गैदरिंग्स। नाउ माशाल्लाह काफी लोग आते हैं। खुशबू लगी, इसका प्लांटेशन जो है काफी पुराना है, चिनार के पेड़ है, एंड रेस्ट विलोज आर हियर, क्रीपर्स आर हियर, then supporters are here, maximum trees are here, that's good looking. Then gulab ki nurseries hai, wo theek hai. And additional, from say almost 1.5 month, I have seen something installing new things here, which maybe it is an initial stage. Even belonging to this profession, I am not able to collect these things properly. So with the passage of time, once they will give it a final look, so it will add facelift of this park. Otherwise, yeah, whatever park is there is good for people. Is good for people because you just feel better here. Yes, always you can have a fresh air, you can have a walk here. So still, mashallah, better hai. They have taken a just initiative. So Allah Taala इनको कामयाब करे इसमें. It is giving a beautiful facelift इसका हो जाएगा, and people का attraction बढ़ जाएगा इससे. कंसर्न ये है कि खासकर बच्चे और यहाँ जो फीमेल्स, इवन मेल्स का भी है, यहाँ बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है. That's a big issue. और सी द ट्रेजेडी ऑफ इट, ये जो आपका यहाँ मेन गेट है, एंट्री गेट जो मेन गेट है यहाँ, इसके बिल्कुल बगल में एक बाथरूम बनाया है फॉर मेल एंड फीमेल. लेकिन मैंने एज आई हैव सेड यू ऑलरेडी दैट आई एम अ कंटिन्यूअस वॉकर हियर. तो मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से ये मुकम्मल हो गया था विद ऑल फिनिशेस, एंड उस 3 साल पहले लॉक लगाया.